बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो किंगडम वैली के ऊपर है। बेसिकली बेशुमार दोस्त कह रहे हैं किंगडम वैली में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। उस हवाले से चंद पॉइंट हैं, चंद गुजारिशात हैं जो आपके सामने रखनी है। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी लोकेशन है। आप जानते हैं कि चक्री जो इंटरचेंज है वहाँ से ये 2.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर चूरा गांव है, वहाँ पे ये खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और दूसरी इसकी वजह NOC है। डे 1 से NOC के साथ ये लॉन्च किया गया। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट वजह इसकी लो कास्ट होने की वजह से पाकिस्तान का जो कम आमदनी वाला तबका है उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और किंगडम ग्रुप जो है वो उस तबके के जो ख्वाहिशात थी उनके ऊपर पूरा इसलिए उतरा कि बेशुमार लोग कह रहे थे कि ये लो कास्ट होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, शायद ये डिलीवर ना कर पाएंगे, इतना सस्ता प्लॉट कहीं पे नहीं मिलता। और फिर किंगडम वैली ने जो फर्स्ट बेल्टिंग की और उससे लोगों को धचका भी लगा। और जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए ताज़ा हवा का झोंका था और फर्स्ट बेल्टिंग का सक्सेसफुल इनकाद किया गया थ्रू ऑनलाइन बेल्टिंग के थ्रू। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है और रीज़न भी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, जिन लोगों के बेल्टिंग में नाम आ चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उन्हें अनकरीब वहाँ पे पोजीशन देने जा रहे हैं। और तीसरी जो चौथी वजह है वो इनका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। शानदार तरीके से डेवलपमेंट जारी है। और फिर किंगडम वैली ने अपना जो फेज़ 2 है उसके लिए लैंड ओपनिंग स्टार्ट कर दी है। फेज़ 2 के ऊपर डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी से जारी है। फेज़ 2 जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो जुनाह एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ से जहाँ पे जुनाह एवेन्यू कंस्ट्रक्ट हो चुका है उसके आगे जो है वो लैंड ब्राउनिंग का जो जितना भी काम है वो सारे का सारा फेज़ 2 किंगडम वैली फेज़ 2 के अंदर शामिल है। और बहुत बड़ी लैंड जो है फेज़ 2 में शामिल है। टोटल अगर रकबे की बात करें तो 20 से 25 हज़ार कनाल इस वक्त किंगडम वैली के पास मौजूद है और जिसके ऊपर मैक्सिमम लैंड के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जी वहाँ पे अवामी विलास जो हैं वो भी बन रहे हैं और वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी से जारी है। वहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सेवरेज, ये तमाम फैसिलिटीज़ पहुँचा दी गई हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे सोलर पैनल भी नज़र आ जाएंगे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा वापटा की भी बिजली वहाँ पे मौजूद है जी। अब जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो किंगडम वैली ने वहाँ के लोगों को रिलीफ दिया ड्यूरिंग कोरोना, वो था KDA फार्म और मर्जिंग की सूरत में। क्योंकि कोरोना में कारोबार ठप हो चुके थे, लोगों के लिए मुश्किल था कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, इसलिए किंगडम वैली ने वहाँ पे KDA फार्म रिलीज़ करके इशू करके लोगों को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया और जिसमें बेशुमार लोगों ने फ़ायदा उठाया और अपनी 30 से 40% जो पेमेंट है वो थ्रू KDF और मर्जिंग के थ्रू अपनी क्लियर की। हाल लोग का रेट पहले ही बहुत कम था, यानी कि 9,75,000 पे 5 मरला था, जो बाद में बढ़ के 12,45,000 हो गया। अब जिन लोगों के पास 12,45,000 वाली फाइल अब भी मौजूद है और उन्होंने जमा नहीं करवाई तो उनके लिए ये आखिरी मौका है कि वो 25 दिसंबर तक ये फाइल जमा करवा सकते हैं ओल्ड रेट की। उसके बाद ये रेट रिवाइज हो जाएंगे, 14.5 लाख के करीब चले जाएंगे। दूसरा जी, मर्जिंग के ऊपर बताता चलूँ कि हमारे पास मर्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले आप एक फ़ाइल मर्ज करवा सकते थे जनरल ब्लॉक में, अभी वहाँ पर आप मज़ीद 2 फाइलें भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लोग हैं उनके लिए भी मर्जिंग के हवाले से अनकरीब बेशुमार और अच्छी न्यूज़ भी आने वाली हैं। इसके अलावा जी आखिर में आपको चेयरमैन जो है गुलाम हुसैन शाह साहब, उनका मैसेज भी हम सुनाएंगे कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो आवाम है उनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। और वो कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को घर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा इसका 3D व्यू भी आपने देखा होगा कि ये उनका ये विजन है कि मैं किंगडम वैली को दुबई तर्ज के ऊपर डेवलप करूँगा और वहाँ पे बेशुमार बड़ी जो मेगा ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। कमर्शियल प्लाजा भी वहाँ पे बनने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये न्यूज़ भी आपको मिलेगी। दोस्तों, ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लोकेशन, दूसरा NOC, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा डिलीवरी। ये चारों फैक्टर्स जो है वो किंगडम वैली के अंदर मौजूद। वो चीज़ें हैं कि किंगडम वैली की मैनेजमेंट हमेशा फ्रंट फुट के ऊपर आती है। वो हमेशा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक ले मैन है जिसने वहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है, उनके साथ हमेशा खड़ी हुई नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ ये जो वजूहात हैं ये आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इनको ज़रूर कंसीडर करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किंगडम वैली में ज़रूर पार करेंगे। आखिर में अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये मेरी कोशिश है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है
ये तो नहीं मैं कह सकता सारी पाकिस्तानी कौम को मैं दे सकूं, लेकिन उम्मीद है कि जहां ये मसले मसाइल हैं, मैं जितना आ सका उनके काम तो मैं ज़रूर आऊँगा। और किंगडम वैली के स्पेशल अभी लो कास्ट है, लोगों को मैंने बार बार इशारा किया है कि आप मौका उठाएं, ये इसको खाली लो कास्ट नहीं समझिएगा।